अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन करियाजोटम है। आज मैं आपको करियाजोटम के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी कि किस तरह हम करियाजोटम को क्लिनिकली कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 मेन बातें आपने करियाजोटम के हवाले से याद रखनी है। इन 4-5 बातों को आप याद रख लीजिए। उसके बाद करियाजोटम को इन बुनियादों पर आप इस्तेमाल करवाइए। पहली बात जो करियाजोटम के हवाले से आपने याद रखनी है वो ये कि इसके जितने भी अखराजात हैं वो तमाम के तमाम सख्त बदबूदार होते हैं और तेजाबी होते हैं, छीलन पैदा करते हैं, गर्म होते हैं। अब ये अखराजात चाहे यूरिन के हवाले से आ रहा है, चाहे लिकोरिया आ रहा है, चाहे हैज का खून है, चाहे नफास है, चाहे थूक है, चाहे डिकार है, इसके तमाम के तमाम अखराजात जो है ना ये तेजाबी और सख्त बदबूदार होते हैं, छील देने वाले होते हैं। यानी जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां छीलन पैदा करते हैं और खारिश पैदा करते हैं। क्लिनिकली मैं आपको करियाजोटम के हवाले से अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने आज तक करियाजोटम को कम से कम 80% सिर्फ और सिर्फ लिकोरिया में इस्तेमाल किया है। मेरे क्लिनिक में करियाजोटम का इसके अलावा शाज़ो नाज़र ही इस्तेमाल होता है, सिवाय बेड वेटिंग के हवाले से। अगर मेरे पास पेशेंट आ जाए, बच्चे, छोटे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, मैंने करियाजोटम को आज तक क्लिनिकली लिकोरिया के लिए ही इस्तेमाल किया है। लिकोरिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ऐसा लिकोरिया जो सख्त बदबूदार होता है, जो तेजाबी होता है, जब जिस्म से गुजरता है लगकर तो वहां पर छीलन पैदा करता है, खारिश पैदा करता है और इसके अलावा जो है मिकदार में बहुत ज्यादा होता है। तो जहां कहीं छीलन पैदा करने वाला तेजाबी लिकोरिया आएगा, जहां कहीं बदबूदार लिकोरिया आएगा, जहां कहीं परफ्यूज लिकोरिया आएगा, वहां आपने करियाजोटम को इस्तेमाल करना है। मैं पर्सनल आपको बता रही हूं कि मेरे पास करियाजोटम का 80% जो यूज है वो लिकोरिया के लिए है। नो डाउट इसके अलावा भी मैं करियाजोटम को इस्तेमाल करवाती हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पास ज्यादातर फीमेल आती हैं, तो फीमेल के हवाले से मैं करियाजोटम को लिकोरिया में इस्तेमाल करती हूँ। करियाजोटम लिकोरिया के अलावा बेड वेटिंग की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ऐसे बच्चे जो रात के पहले पहर, पहली नींद में बिस्तर गीला कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, करियाजोटम उनकी मेडिसिन है। लिहाजा जब भी आपने बच्चों की बेड वेटिंग के लिए मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है, आपने करियाजोटम को नहीं भूलना है। सिपिया भी बेड वेटिंग की मेडिसिन है, करियाजोटम भी बेड वेटिंग की मेडिसिन है। हम बेसिलिनियम को भी इस्तेमाल करते हैं और भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी बुनियाद पर हम यानी यूरिन करने की बुनियाद पर हम मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन करियाजोटम भी पहले टॉप ग्रेड मेडिसिन में जो मेडिसिन आती हैं उनमें से एक मेडिसिन है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहली नींद में, रात के पहले पहर में बच्चा जो है जैसे ही सोता है यूरिन कर देता है। कुछ बच्चे रात के तीसरे पहर में करते हैं यूरिन, कुछ जब यूरिन करते हैं तो वो ख्वाब में देख रहे होते हैं अपने आप को यूरिन करते हुए, तो वो बिस्तर के ऊपर भी कर देते हैं। लेकिन जो करियाजोटम का बच्चा है वो जब यूरिन करता है तो पहली नींद में, पहले पहर में बिस्तर को गीला कर देता है। दूसरे इसमें जो यूरिन के हवाले से सिम्टम पाया जाता है कि जब भी पेशेंट को यूरिन आता है तो वो बाथरूम की तरफ भागता है, उसे डर होता है कि उसका यूरिन ना निकल जाए। ये जागती हुई हालत में है। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लड़कियां, लड़के, मर्द, औरतें सभी शामिल हैं कि जब भी इनको हाजत होती है ये भागते हैं वॉशरूम की तरफ कि कहीं इनका यूरिन ना निकल जाए। तीसरी चीज जिसके लिए करियाजोटम को क्लिनिकली इस्तेमाल करवाया जाता है वो दांत निकालने के जमाने की तकलीफ है।
यानी डेंटिशन। बच्चे जब दांत निकालने की उम्र में आते हैं तो जाहिर है आप खुद ही सोच लीजिए कि दांत निकालने के ज़माने में कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चों को आती हैं। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, रोते हैं, मोशन उनको लगते हैं, इसके अलावा चुप नहीं करते हैं, सारा वक्त री करते रहते हैं, बुखार उनको होता है। तो दांत निकलने के ज़माने की जितनी भी तकलीफ है, जैसे कैमोमिला में पाई जाती हैं, जैसे बेलाडोना में पाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेरमफॉस में पाई जाती हैं, वैसे ही करियाजोटम में पाई जाती हैं। और दांत निकलने के साथ साथ करियाजोटम में एक और चीज पाई जाती है कि दांत जो हैं गल सरकर स्याह हो जाते हैं। ये कंडीशन आपने छोटे बच्चों में देखी होगी कि छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कैंडीज का इस्तेमाल करते हैं, लॉलीपॉप्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं, तो उनके दांतों के ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा स्याह धब्बा पड़ता है। फिर वो फैलते 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 उनका दांत जो है पूरे का पूरा स्याह हो जाता है। लिहाजा दांत गले सरे या स्याह हुए हुए ये करियाजोटम के दायरे में आते हैं। करियाजोटम में ब्लीडिंग के हवाले से भी एक रुझान पाया जाता है, और इसमें जो ब्लीडिंग के हवाले से रुझान पाया जाता है वो ये कि छोटे से छोटे जख्मों से भी खून बहता है। नॉर्मली अगर आपको कोई कट लगता है और आप उसको उंगली से दबाते हैं उस जगह को, तो आपकी ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। लेकिन करियाजोटम में इतनी जल्दी ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होती, लिहाजा इसमें जरियाने खून का रुझान पाया जाता है। इसमें एक्टिव ब्लीडिंग नहीं पाई जाती। एक चीज जहन में रखिए कि इसमें जो ब्लीडिंग पाई जाती है वो पैसिव ब्लीडिंग पाई जाती है। एक्टिव ब्लीडिंग होती है जिसमें खून बड़ी तेजी के साथ निकलता है, और पैसिव ब्लीडिंग वो होती है जिसमें खून रिस रिस के निकलता है। तो लिहाजा करियाजोटम में छोटे छोटे जख्मों से खून बहता है, बहुत ज्यादा बहता है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है ये एक्टिव नहीं पैसिव होती है। तो करियाजोटम में जरियाने खून का भी रुझान पाया जाता है। किस तरह का जरियाने खून? पैसिव ब्लीडिंग, जैसे कि हमारी कार्बोवेज में पाई जाती है। कार्बोवेज जो हमारी मेडिसिन है उसमें भी ब्लीडिंग का रुझान पाया जाता है, लेकिन उसमें भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं पाई जाती, पैसिव ब्लीडिंग पाई जाती है। याद रखिए, एक्टिव ब्लीडिंग वो होती है जैसी फेरमफॉस में पाई जाती है, जैसे एपिकॉक में पाई जाती है, जैसे सबाइना में पाई जाती है, और पैसिव ब्लीडिंग वो होती है जैसे कि ये हमारी करियाजोटम में पाई जा रही है, कार्बोवेज में पाई जा रही है। तेजी के साथ अगर खून निकल रहा है तो वो एक्टिव है, रिस रिस के निकल रहा है तो वो पैसिव है। तो क्लिनिकली आपने करियाजोटम को जब याद करना है या करियाजोटम को आपने इस्तेमाल करना है तो आपने ये 4-5 चीजें याद रखनी है कि इसके तमाम के तमाम अखराजात इंतहाई बदबूदार और तेजाबी होते हैं। इसका नफास भी बेहद बू वाला होता है। नफास वो खून होता है जो डिलीवरी के बाद जारी होता है, और हैज वो खून होता है जिसको हम अपना मंथली साइकिल कहते हैं, जो कि 8 दिन के लिए होता है। इसके हैज भी इंतहाई बदबूदार होते हैं। इसके तमाम अखराजात जो हैं वो तेजाबी होते हैं, बदबूदार होते हैं। ये बच्चों के रात को नींद में यूरिन की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ये दांत निकालने के ज़माने की बेहतरीन दवाई है। ये दांतों के गल सड़ जाने और स्याह पड़ जाने की बेहतरीन दवाई है। ये छोटे छोटे जख्मों से खून बेतहाशा रिश्ता है, आसानी से बंद नहीं होता, उसकी बेहतरीन दवाई है। और एक और जो इसमें चीज पाई जाती है, जो एक और क्लासिफाई आप कर सकते हैं इसको दूसरी मेडिसिन से, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पाया जाता है, वो है खारिश का पाया जाना। और ये खारिश कहाँ पाई जाती है? ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, और ये इतनी शदीद खारिश पाई जाती है कि मरीजा का दिल चाहता है कि किसी चीज के साथ या अपनी फिंगर को अपनी वजाइना के अंदर किसी तरह इंसर्ट कर ले और अंदर खारिश करे। लिहाजा अगर इंटरनल इचिंग पाई जा रही है, वजाइना के अंदर इचिंग पाई जा रही है, और पेशेंट का दिल चाहता है कि हाथ डालकर या किसी चीज को अंदर इंसर्ट करके खारिश करे, तो पहली जो दवाई इस्तेमाल होती है वो करियाजोटम इस्तेमाल होती है। हमारे पास दूसरी भी बहुत सारी मेडिसिन है वजाइनल ऑर्गन की खारिश के लिए, लेकिन इंटरनल जो इचिंग पाई जाती है वो करियाजोटम के दायरे में आती है। तो आप ये छोटी जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं, आप इन बातों को याद रख लीजिए। आप करियाजोटम से कभी भी मायूस नहीं होंगे।
آپ دوسری کسی بھی مرض میں کریازوٹم کا استعمال نہ کروائیے، لیکن آپ کے کلینک میں کریازوٹم کا ہونا لازمی ہے۔ یہ 80% لیکوریا کو کور کر دیتی ہے۔ اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں تو کریازوٹم کا استعمال ہی لیکوریا کے حوالے سے کرتی ہوں، باقی اگر کوئی پیشنٹ آ جائے جیسے دانت گلے سرے ہیں تو اس حوالے سے، یا بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے پیشنٹ آ جائے تو میں پھر کریازوٹم کا استعمال کرتی ہوں، ورنہ میں لیکوریا کے علاوہ کریازوٹم کا استعمال نہیں کرتی۔ تو آپ کریازوٹم کے لیکوریا کو یاد کر لیجئے، تیزابی، چھیلن پیدا کرنے والا، خارش پیدا کرنے والا، جلا دینے والا، اتنا زیادہ نہیں جلن اس میں پائی جاتی جتنی کہ کینتھیرس میں پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ گرم بھی ہوتا ہے اور یہ تیزابی بھی ہوتا ہے اور چھیلن بھی پیدا کرتا ہے۔ پوٹینسی آپ 30 پوٹینسی کو استعمال کر لیجئے، چاہے آپ 200 کو استعمال کر لیجئے، لیکن زیادہ تر کریازوٹم کی جو پوٹینسی استعمال ہوتی ہے وہ 30 پوٹینسی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ پوٹینسی کے حوالے سے پھر میں وہی بات کہوں گی کہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کس پوٹینسی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کریازوٹم کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ یہ 4-5 پوائنٹ یاد کر لیجئے، آپ کو کریازوٹم کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔